जो इंडिया चाहेगा वो होगा। फिर लाला ऐसा क्यों? हमने ऐसा क्यों? इंडिया को स्ट्रांग बनने दिया। इंडिया बोर्ड हमेशा से तो इतना स्ट्रांग नहीं था। स्पॉन्सर हर चीज उन्हीं की है, तो वो जो वो चाहेंगे वही होगा। लाला मजे की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। साफा न्यूज़ हम देखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो है कैमोफ्लाज्ड कुछ है, बट ठीक है, पर वो स्पॉन्सर जो है वो इंडियन ही है। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के खिलाफ या आईसीसी के सामने डट के खड़ा हो सकता है अपने क्रिकेटर को लेके? इतनी हिम्मत या इतना दम हमें है? आपको याद होगा डेव रिचर्डसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? डेव रिचर्डसन ने कहा था कि बड़ी आवाज़ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत की और उसके अगेंस्ट हम बात कर नहीं सकते। अब इसके बाद कुछ समझ और ना समझने वाली बात नहीं है कि क्या इन्फ्लुएंस है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर इंडिया हमें आने से मना कर देता है, तो हम फिर फंस जाएंगे कि हमने कैसे मान ली थी बात। और ये मतलब जो भी चेयरमैन उस वक्त होंगे, क्या आईसीसी को इंटरवीन करके एक एमओयू ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी? आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। दुनिया में बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, बिग बैश हो रही है, कैरेबियन लीग हो रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, लेकिन जब इंडियन प्रीमियर लीग होती है तो 2 महीने के लिए सारे सीजन ऑफ। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। जो अफसोसनाक बात है ना वो ये है कि जो उनका जो सीईओ है हुकली, उसने स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि भाई हमारा पिछले साल भी 17 मिलियन का लॉस था और इस साल भी हम मतलब लॉस ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज टूर कर रहे हैं, तो मतलब हम वो रेवेन्यूज नहीं जनरेट कर सकते हैं जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टुडे फॉलो की को नई वीडियो में। दोस्तों, पाक मीडिया का कहना है कि भारत का बोर्ड एक साल में $500 मिलियन कमाता है और अगर आप सब बोर्ड की कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। और शाहिद अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिसको भी जरूरत पड़ी है वो हाजिर हुई है और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करना चाहिए। और दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान का बोर्ड बहुत लॉस में जा रहा है और पाक मीडिया को बस यही रोना पड़ा हुआ है कि इंडिया का बोर्ड बहुत रेवेन्यू कमा रहा है। दोस्तों, अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड इतना ज्यादा ताकतवर और अमीर बन चुका है कि उसके आसपास कोई बोर्ड नहीं है और किसी भी बोर्ड की यह हिम्मत नहीं है कि वो भारत के सामने कुछ बोल सके। और 2 महीने आईपीएल चलता है और कहीं भी क्रिकेट नहीं होती पूरे वर्ल्ड में, और भारत की इस ताकत को देखकर पाकिस्तान में कोई ना कोई बात हो रही होती है कि हम इतने अमीर क्यों नहीं हैं और भारत इतना अमीर कैसे है। और पाक मीडिया ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी भारतीय ही है और अगर भारत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पीछे हट जाए तो पीसीबी बर्बाद हो सकता है। और शाहिद अफरीदी ने भी कहा कि भारत के बिना हमारा बोर्ड चल ही नहीं सकता क्योंकि भारत का बोर्ड इस टाइम बहुत ताकतवर है। चले दोस्तों, इस पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, वीडियो देखते हैं। डिफरेंटली देखें, आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो करंट इंस्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, आपको लगता है उसका भी लेना देना है कि इंडिया बिल्कुल आपको इग्नोर कर रहा है? और जैसे सवेरा ने भी कहा कि इंडिया की तरफ से कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। क्रिकेट जब भी आता है तो इट्स नॉट जस्ट स्पोर्ट, वो हमें पता है कि उसका पॉलिटिक्स से, उसका गवर्नमेंट से लेना देना होता है। देखिए, 2 चीज़ें, एक तो ये मुझे समझ नहीं आती कि हमारी हॉकी की टीम भी जाती है, फुटबॉल की भी टीम जाती है, कबड्डियों की भी टीम चली जाती है, इंडिया कोई इशू नहीं है, क्रिकेट का क्यों इशू है इंडिया को? ये मुझे एक चीज़ समझने बिल्कुल भी आज तक नहीं आई मुझे, और ये पास में होता रहा सवेरा, हमने फैसला हमने देखी हुई है ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि देखें, इंडिया, ये पास्ट में भी ये बात यहीं बैठ के मैंने की है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी इस वक्त ऐसी चीज़ नहीं करना चाहेगी जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। वो बिल्कुल, उनकी सोच अलग है पाकिस्तान को लेके। वो पाकिस्तान के साथ कोई किसी भी फॉर्म के अंदर वो अपने रिलेशनशिप को बेहतर या उस चक्कर में करना नहीं चाहते। वो क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट दोनों मुल्कों के अंदर बहुत देखी जाती है और क्रिकेट की वजह से काफ़ी रिलेशनशिप बेहतर रहे हैं हमारे साथ पास्ट में। लेकिन मेरे ख्याल में जब से ये हुकूमत आई है, मोदी सरकार, इसमें देखे जाए तो पाकिस्तान को उल्टा नुकसान ही देने की उन्होंने कोशिश की है, कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाया। और ना मुझे कभी उनसे उम्मीद रही है कि ये कुछ पाकिस्तान के लिए ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। तो मैं तो खैर अभी तक उसी स्टांस पे हूँ, जब तक ये गवर्नमेंट है मुझे कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं। फिर लाला ऐसा क्यों? हमने इंडिया को स्ट्रांग बनने दिया। इंडिया बोर्ड हमेशा से तो इतना स्ट्रांग नहीं था, तो हमने तो अपनी स्टैंडिंग खुद नहीं बनाई। हम तो अभी भी आपस में लड़ रहे हैं। तो चीज़ें जब हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं रख रहे तो हम कैसे किसी और को ब्लेम कर सकते? इसलिए मैं कहता हूँ जो इंडिया चाहेगा वो होगा, कि पहले अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद दूसरों को दिखाओ आंखें, लेकिन हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हो रहे। एज अ कौम अभी तक हम पाँव पे नहीं खड़े हो रहे अपने, कि हमने आखिर जाना किधर है, हमारे जो बड़े हैं वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए कौम का और हम सबका यही हाल है। 2025 में
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर इंडिया हमें आने से मना कर देता है, तो हम फिर फंस जाएंगे कि हमने कैसे मान ली थी बात। और ये मतलब जो भी चेयरमैन उस वक्त होंगे उनके लिए तो ये मुश्किल आ जाएगी। आपको लगता है कि आईसीसी को, क्योंकि पास्ट में एमओयू साइन किया हमने इंडिया के साथ 5 सीरीज का, और इस एमओयू में छोटा सा कहीं लिख दिया कि गवर्नमेंट क्लियरेंस होगी तो आएंगे, हम तो चले गए, वो आए नहीं, और उसी में फंस गए फिर से हम, वही मसला आ गया। क्या आईसीसी को इंटरवीन करके एक एमओयू ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी? आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। Yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी लाठी है। उसकी जिस भैंस। लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। और जो बात शाहिद भाई कह रहे हैं वो आईसीसी का नया जो रेवेन्यू मॉडल है उससे भी Yes. काफी क्लियर है कि जितना बिल्कुल, जितना मे बी नेक्स्ट टाइम चेयरमैन और आईसीसी का प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी है, क्या पता इंडिया से हो। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से गलत तरीके से, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है जो अर्निंग्स हो रही हैं वो वैसे भी ज्यादा हो रही हैं, परसेंटेज में शायद बीसीसीआई का शेयर ज्यादा है। बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार। आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। सो ये सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स का फैक्टर है, क्योंकि आईसीसी की जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो ब्रॉडकास्टर्स से होती है, और ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ ही इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगे भी उन्हीं की। हाँ, ब्रॉडकास्टर भी वहीं से, स्पॉन्सरशिप भी वहीं से, तो जाहिर बात है वो चाहेंगे कि हर चीज इंडिया में ही हो, स्पॉन्सर हर चीज उन्हीं की है, तो वो जो वो चाहेंगे वही होगा। लाला मजे की बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। साफा न्यूज़ हम देखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो है कैमोफ्लेज्ड कुछ है, पर ठीक है, पर वो स्पॉन्सर जो है वो इंडियन ही है। ये बताएं कि आप किस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्ट्रेटेजिक कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है कि ओवर रिलायंस है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और इस वजह से अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की दूसरी धड़ भी बन सकती है, अपने पैरों पर खड़ी नहीं है। तो जो वो क्रिकेट काउंसिल जो अपने पैरों पर नहीं खड़ी, वो कैसे किसी क्रिकेट बोर्ड को इन्फ्लुएंस कर सकती है? देखिए, ये तो दुनिया मानती है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो एक कठपुतली मामला है, और जो बिग 3 का मामला खत्म करने में शशांक मनोहर ने बड़ा मेन रोल प्ले किया। अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत पर एक बार फिर बुरा जबान हो गए। लेकिन जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप आई डोंट नो कि मौजूद थी नहीं थी जब वर्ल्ड 11 की टीम श्रीलंका की टीम 1 ऑफ T20 खेलने के लिए लाहौर आई थी, आप मौजूद थी। आपको याद होगा डेव रिचर्डसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? डेव रिचर्डसन ने कहा था कि बड़ी आवाज़ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत की, और उसके अगेंस्ट हम बात कर नहीं सकते। अब इसके बाद कुछ समझ और ना समझने वाली बात नहीं है कि क्या इन्फ्लुएंस है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। दुनिया में बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, बिग बैश हो रही है, कैरेबियन लीग हो रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, लेकिन जब इंडियन प्रीमियर लीग होती है तो 2 महीने के लिए सारे सीजन ऑफ हो जाते हैं। मां सिवाय पाकिस्तान और इंग्लैंड के और आयरलैंड के दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं हो रही। तो सबको नजर आ रहा है हफीज ने जो बात कही है गलत बात नहीं की। अब ये मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि वो अपने खिलाड़ी को किस तरह सिक्योर करते हैं। जिस तरह कामरान अकमल बात कर रहे थे कि आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इस मामले को कूल डाउन तरीके से हल करना चाहिए, तो बात अच्छी है। बिल्कुल आईसीसी के ऊपर नहीं बल्कि पीसीबी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे फाइट करते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के खिलाफ या आईसीसी के सामने डट के खड़ा हो सकता है अपने क्रिकेटर को लेके? इतनी हिम्मत या इतना दम हमें है? क्योंकि जैसे याया कह रहे हैं कि आईसीसी तो खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा, लेकिन भारत का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी अगर भारतीय बॉलर्स में ना हो तो आईसीसी आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट के बॉलर्स में कोई एक्शन का 0.1% भी डिफरेंस आ जाए तो फॉरेन अंपायर्स और रेफरीज रेबो इशारा कर देते हैं। देखिए, इस मुकाम पे आने के लिए इंडिया ने अपने आप को प्रूव किया है, और आप ताकतवर जब भी बनते हैं जब आप बहुत सारी चीज़ों पे विराजमान होते हैं। जिस तरह फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया इंडिया ने अपनी टीम की तरह 3 से 4 हफ्ते कबल ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर वहां की कंडीशंस को समझना और अपने आप को वहां की मामला से हम आहंग करना चाहिए। अगर मैं इनएडवर्टेंसी प्रॉब्लम है ये, एक तो आपके पास कई ज्यादा पैसा आया है, जो राइट्स का मनी आईसीसी के पास इस बार आएगा 3 गुना ज्यादा फ्रॉम द लास्ट राइट्स, 3 गुना ज्यादा। दैट्स अ बिग डिफरेंस फॉर देम। मगर इसमें एक जो आपने आर्ग्यूमेंट खोल दिया है जो आप रेफर कर रही थी सवेरा, वो ये है कि आपने जब अलग से इंडिया मार्केट में बेच दिया राइट्स, जैसे इन्होंने बेची स्टार 3.125 बिलियन और देयर अबाउट्स डॉलर्स की 4 साल के लिए, बिकॉज आपने एक ज्योग्राफी जल्द
जो पैट्रन्स जो होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है कि वो पैट्रन चीफ होते हैं, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को पॉलिटिक्स से साइड पे करके इसका अलग से बोर्ड होना चाहिए।